आज मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल बेरोजगारी के मसाइल, महराजुद्दीन मलिक एमएलए महराजुद्दीन मलिक का पीएसए के अंदर बुक होना, जम्मू कश्मीर को आखिर इन मसाइल से कौन निकाल सकता है और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किस किस्म का लीडर चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स की हम यकीनी तौर पर उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं कि आज हम बात करेंगे आखिर जम्मू कश्मीर को किस किस्म के लीडर की जरूरत है, आखिर जम्मू कश्मीर इस दलदल में कैसे फंसा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद और 35A को हटाने के बाद मुसलसल आपने देखा होगा कि बेरोजगारी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी तशवीशनाक हद तक ये इजाफा जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन ना इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एनसी की सरकार हो चाहे एलजी सरकार हो, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर असली हुकूमत किसकी है, एलजी की है या फिर एनसी की है। तो इसी वजह से जो हम लोग इसी कश्मकश में हैं कि आखिर सरकार किसकी है, हम उम्मीद लगाएं तो किससे लगाएं। अब अगर हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला है तो कौन है, हमारी बात आगे पहुंचाने वाला है तो कौन है, हमें अभी तक इस बारे में पता नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद उस वक़्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब रोज़गार के मौके खुलेंगे, जम्मू कश्मीर में अब इंडस्ट्रीज खुलेंगी, जम्मू कश्मीर में अब बेतहाशा रोजगार मिलेगा। और उन्होंने यहाँ तक भी वादा कर दिया था कि 1 साल के अंदर 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन शायद 2019 से तो छोड़ो, 2014 से लेकर आज 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन 50,000 नौकरियां नहीं मिली होंगी। आप कोई यकीन ना हो कि जम्मू कश्मीर इस वक्त हिंदुस्तान की एक वो रियासत है, एक वो यूनियन टेरिटरी है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की शरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है और ना ही हमारे पास रोजगार का कोई मौका है। सरकारी मुलाजमत के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी किस्म के खास रोजगार के मौके नहीं है। अगर हम नेशनल हाईवे पर काम को छोड़ दें तो यहाँ पर भी कुछ गिने चुने ही लोग जो काम करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी कोई काम नहीं। उसके बाद कश्मीर के मेवा बागात के अंदर भी कितना ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आप अच्छे से जानते हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने का जितना जो हाईली एजुकेटेड यूथ्स हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे ग्रेजुएट लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उसके बाद पीजी है या फिर बीएड है या फिर पीएचडी है या एमफिल है, बेतहाशा बच्चे इस वक्त, बेतहाशा नौजवान इस वक्त अब जो है वो बेरोजगारी की इस लपेट में, बेरोजगारी की इस लत में, जो रोजगार तो चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। मौजूदा सरकार, अगर हम एनसी की सरकार को माने तो इन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज इनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एलजी सरकार क्या कर रही है। महराज मलिक के ऊपर बात करता चलूं। महराज मलिक ने बार बार आवाज उठाई कि जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार के मौके फराहम होने चाहिए। महराज मलिक ने बार बार आवाज उठाई कि डोडा के अंदर तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि उसका अपना आबाई डिस्ट्रिक्ट वो डोडा है, उसका अपना आबाई गांव डोडा के अंदर है, वो एमएलए वहां से है, तो वो जाहिर बात है कि वहां की आवाज उठाएगा। उसने जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की भी आवाज उठाई, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो हमारे लिए काम नहीं कर पाए, या फिर वो पीएसए के अंदर इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर का यूथ आखिर किस राह पर जाएगा। जम्मू कश्मीर की यूथ के पास क्या बचा है, हाईली एजुकेटेड यूथ के पास क्या बचा है। क्या हम व्हाट्सएप फेसबुक पर ही अपना दिन जाया कर दें, क्या हम इसी तरह अपनी जिंदगी ऑनलाइन गेमिंग पर तबाह बर्बाद कर दें। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हम लोग किस दलदल में फंसे हुए हैं, हमारी कोई बात क्यों नहीं सुनता, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में कमेंट जरूर दें, क्योंकि इससे जो है हमें थोड़ी वैल्यू मिलेगी। हम दोबारा कोशिश करेंगे इससे बेहतर कंटेंट आपके पास लाएं। मैं समझता हूँ कि शायद मेरा कंटेंट इतना बेहतरीन कंटेंट नहीं कि इसकी वजह से शायद रीच कम मिलती हो, लेकिन मैं तो भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ अपने दुख दर्दों को शेयर किया जाए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का दुख दर्द शेयर किया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो परेशानियां आप लोगों तक पहुंचाई जाए, इनको राइज किया जाए, इन परेशानियों को हाईलाइट किया जाए। शायद कोई सुनने वाला हो।
शायद कोई इन मसले मसाइल को हल करे, लेकिन फ़िलहाल तो कोई करने वाला मुझे नहीं लग रहा है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।